हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल। दोस्तों, जब मुफ्त में पौधे हमें मिल जाए तो हमें खरीदने की क्या ही ज़रूरत है। तो ऐसे ही कुछ पौधे जो आपको भी आपके गार्डन में मुफ्त में फ्री में मिल सकते हैं, तो मैं आज आपको अपने गार्डन की एक्सपीरियंस शेयर करूंगी। तो चैनल पर बने रहें। पहली बार विजिट किया है सब्सक्राइब जरूर करें, बेल बटन आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा दोस्तों, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिले। तो चलिए दोस्तों, आप वीडियो शुरू करते हैं। तो ये देखिए, ये इतने सारे पर्सलेन विथ रूट और ये पोर्टुलाका विथ रूट सीड से खुद ही जर्मिनेट हुए हैं। तो आपने भी अगर लास्ट ईयर अपने गार्डन में पोर्टुलाका और पर्सलेन ग्रो किया होगा या विंका ग्रो किया होगा, तो आपको ये साल बहुत सारे पौधे आपको आपके गार्डन में मेरे गार्डन के जैसा ही देखने को मिलेगा। तो बहुत ही खूबसूरत और नई नई वैरायटी भी मिलती है, क्योंकि जब बीजों का क्रॉस पॉलिनेशन होता है तो फिर नए नए कलर्स के पौधे हमें देखने को मिलते हैं। तो ये एक विंका मिला मुझे, तो मिट्टी को पहले मैं पानी से नम कर दी हूँ, ताकि पौधा लगने के बाद उसमें नमी की कमी नहीं हो, क्योंकि हमने रूट को खींचकर निकाली है, रूट बॉल के साथ नहीं निकल पाया। तो इस तरह से एक विंका तो लग गया, और भी 2 पॉट मैंने रेडी करके रखी है। वैसे तो हजारों विंका के पौधे इस वक्त मेरे गार्डन में ग्रो हुए हैं, लेकिन ये 2 कलर देखिए, ये लाइट शेड पिंक का है और ये उससे डार्कर शेड का है, और बहुत ही अच्छे से ब्लूमिंग हो रहा है। और हिबिस्कस के पॉट में मेरा ग्रो हो गया था, और इस पॉट पे तो देखिए अनगिनत ढेरों विंका के पौधे उगे हुए हैं। तो चलिए, इसको अब मैं पॉट दे देती हूँ और फ्री में ही अपने समर गार्डन को बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल और कलरफुल बनाऊंगी। तो इस तरह से मिट्टी को पहले मैंने पानी देकर नम कर दी है और जड़ों को मिट्टी के नीचे डाल दी हूँ, ताकि ये अच्छे से स्टेबल हो पाए। तो नेक्स्ट वाले को भी लाइट शेड का बहुत ही खूबसूरत विंका का ये पौधा है। तो अगर आपने भी लास्ट ईयर लगाई होगी तो आप जाकर जरूर ढूंढे, आपको किसी कोने में किसी पॉट में जरूर नजर आएगा, क्योंकि भर भर कर बीज बनते हैं। देखिए, इसमें भी बन रहे हैं। तो नेक्स्ट दोस्तों, मॉर्निंग ग्लोरी अगर आपने लगाई होगी तो मेरे तो अनगिनत हजारों की संख्या में मॉर्निंग ग्लोरी हर पॉट में नजर आते हैं। ऐसा नहीं कि मैं गुड़ाई नहीं करती हूँ अपने पॉट की, तो गुड़ाई तो जरूर करना पड़ता है, लेकिन मिट्टी धरती माँ जो हम लोग बोलते हैं ना, वो अपने बच्चे को संभाल कर, यानी कि बीजों को इस तरह से संभाल कर रखती है। जब उसको फेवरेबल टेम्परेचर आता है तो खुद ब खुद जर्मिनेट हो जाते हैं। तो अभी मैं 3 पौध को लेकर आई हूँ। वैसे तो बहुत सारे पौधे निकले हुए हैं, जो कि मैं अपने पड़ोसियों में बांटने वाली हूँ। तो किसी टूल की मदद से मैं होल बनाकर और जड़ों को मिट्टी के नीचे दे दूंगी। और ये एक बेलदार पौधा होता है, तो आने वाले दिनों में बहुत ही खूबसूरत ब्लूमिंग होगी। अब मुझे इंतजार है कि ये कौन से कलर का निकल कर आने वाला है, क्योंकि मल्टी कलर के मॉर्निंग ग्लोरी मेरे गार्डन में ब्लूम होते हैं, जैसे कि पर्पल, पिंक, लाइट पर्पल, मजेंटा, बहुत सारे कलर्स में आते हैं। इवन वाइट एंड रेड कलर के भी थे लास्ट ईयर मेरे गार्डन में। तो अब मुझे देखना है कि ये कौन सा कलर का मॉर्निंग ग्लोरी निकल कर आता है। तो मैं बहुत ही एक्साइटेड हूँ और आप लोगों के साथ शेयर करने के लिए भी एक्साइटेड हूँ। तो ये इस तरह से तो लग गया, और अब बारी है इसको एक स्टेकिंग दे देने की, क्योंकि ये झुक गया है। तो इतनी स्टेकिंग से तो काम नहीं चलेगा, अभी फिलहाल तो काम चल जा रहा है, लेकिन जब ये थोड़ी और बड़ी होगी तो इसको बड़े डंडे की सहायता से इसको मैं और बड़ा स्टेकिंग दे दूंगी। नेक्स्ट दोस्तों, देखिए बहुत सारा पौधा ग्रो होते रहता है। तो कोलियस का देखिए एक ये बिल्कुल नया वैरायटी मुझे मिला है, और ये छोटा वाला तो है मेरे पास वो सेम वैरायटी का, लेकिन ये देखिए येलो सेट का बहुत ही खूबसूरत कोलियस का, जो कि सीड पिंचिंग तो हम लोग करते रहते थे। कुछ एक फूलों को मैं पिंचिंग नहीं करती हूँ, इसी कारण से कि उनके बीज में क्रॉस पॉलिनेशन हो, जो कीट पतंगे जो बैठते हैं फूलों के ऊपर, तो परागकण जो उनके पैरों पर लगता है, तो उस कारण से पौधे के फूलों की जो परागण की प्रक्रिया होती है उसमें क्रॉस पॉलिनेशन हो जाता है। तो नई वैरायटी हमें मिलती है। तो देखिए, इधर मैक्सिकन पिटूनिया और लार्क डेजी, और ये देखिए सुइया फूल यानी कि साइप्रस वाइन का पौधा, और भी बहुत सारे पौधे हैं दोस्तों। तो एक वीडियो में मैं इतने सारे पौधे कवर करूंगी तो वीडियो बहुत लंबी हो जाती है। तो अभी तो मैं साइप्रस वाइन को निकाल कर, क्योंकि अभी इसके समय है, बहुत ही सुंदर से ब्लूमिंग होगा। तो इधर देखिए ये वाला
अब इसको मैं पर्सलेन जो कि रूट के साथ ही मुझे मिली है, कटिंग लगाऊंगी तो ब्लूमिंग में थोड़ा टाइम लग जाएगा। तो ये लास्ट ईयर के बास्केट में पड़े हुए थे, तो रूट के साथ ही मैं उखाड़ कर इसे लेकर आई हूँ। तो ऐसा कई बार हो जाता है ना दोस्तों कि आपको भी आपके गार्डन में थोड़ा आप ध्यान देंगे तो कई सारे पौधे मुफ्त में आपको मिलेंगे। जरूरी नहीं कि हर बार हम लोग नर्सरी जाएं और खरीद कर ही पौधे लेकर आएं। जो पौधा हम लोगों के पास अवेलेबल है, जैसे मनी प्लांट भी रहता है सबके गार्डन में, तो उसकी कटिंग लेकर लगाकर अपने गार्डन को भी ब्यूटीफुल लुक दिया जा सकता है। तो जब मुफ्त में पौधे मिल ही जाते हैं तो है ना, ये बहुत ही समझदारी वाली बात है। तो इस तरह से देखिए मिट्टी को नम करने के बाद मैं जड़ के साथ ही पर्सलेन को लगा दी हूँ। और एक देखिए ये बीज से जर्मिनेट हुआ था, तो उसको भी मैं मिट्टी नम करने के बाद लगा दूंगी, क्योंकि जड़ के साथ है और न्यू वैरायटी की मिली है। देखिए ये, तो मुझे बहुत ही खुशी हो रही है। तो इस तरह से आप भी अपने पॉट में ज़रूर ध्यान से देखिएगा और कुछ एक ऐसा गमला कोने में छुपाकर ज़रूर रखें जहाँ पर किसी की नज़र ना पड़े और वहाँ आपके बीज जो है जम पाए, निकल पाए। तो इधर 4 दिन की बारिश हुई थी, उस बारिश में देखिए इतने सारे पौधे निकल गए, ग्रो हो गए। मॉर्निंग ग्लोरी, साइप्रस वाइन, कोलियस, तो इस तरह के जो पौधे हम लोग मार्केट से खरीदते हैं वो अपने गार्डन में मुफ्त में मिल जाते हैं। तो अभी मैं पोर्टुलाका की कटिंग को रूट के साथ है जो कि उसको लगा रही हूँ। कटिंग भी बहुत ही इजीली ग्रो हो जाती है, लेकिन ये सारे पौधे रूट के साथ ही हैं। अब साइप्रस वाइन को भी मैं लगा डालती हूँ और बहुत ही सुंदर ये भी एक वाइन प्लांट है और आने वाले दिनों में बहुत ही ब्यूटीफुल ब्लूमिंग देखने को मिलेगी इसकी। तो बस अच्छे से इसको हम लोगों को सहारा दे देना होगा, क्योंकि ये लता वाली पौधा है तो लताओं को सहारा का ज़रूरत होता है। तो इसको स्टेकिंग में बाद में दूंगी। और अब बारी है कोलियस की। तो ये बहुत सुंदर कलर निकल कर आया है, बीजों से ग्रो हुआ है। कटिंग से तो सेम वैरायटी की मिलती है, लेकिन बीजों से नए नए वैरायटी के मिल जाते हैं हमें। तो इस तरह से देखिए ये एक नया कोलियस है, तो ये वैरायटी का है मेरे पास। और देखिए कौन कौन सा है, तो ये देखिए बटर कप का मिला है। ये पिटूनिया तो बहुत सारा ग्रो हो गया है, हर पॉट में पिटूनिया मुझे दिख रही है। और ये भी देखिए ये मिला है पोर्टुलाका की, तो सबको मैं लगा दूंगी। तो है ना ये कितनी अच्छी बात। तो ये देखिए पोर्टुलाका लग गया और अब लगाऊंगी मैं ये देखिए पर्सलेन जो कि सीड से ग्रो हुई थी। तो अभी मैं इसको छोटे पॉट में लगा देती हूँ, क्योंकि बड़े वाले पॉट में मुझे गॉम्फ्रेना जो कि बहुत सारा मेरे गार्डन में फ्री में ग्रो हुआ है, सूखे हुए फूलों को मैंने बिखेर दी थी, तो वो बहुत ही सुंदर 3 दिन में ही जर्मिनेट हो गया है। तो अब ये देखिए बटर कप का पौधा लगा दी हूँ, उधर कोलियस भी लग गया है। और पिटूनिया का मुझे नहीं लगाना है, क्योंकि अब वो उतना नहीं मुझे इंटरेस्ट है। तो मिट्टी को पहले गुड़ाई कर लेती हूँ गॉम्फ्रेना को लगाने से पहले, और गुड़ाई करने के बाद अच्छे से इसको आप चाहें तो खाद भी दे सकते हैं। और खाद अच्छे से देने के बाद उसको फिर वाटरिंग कर दें, मिट्टी को नम कर दें पॉटिंग मीडिया को, ताकि सीडलिंग लगाएंगे हम लोग तो वो जल्दी से लग जाए, उसे नमी मिले। तो इस तरह से ये बीजों से मुफ्त में ही मैंने घर में इतने सारे पौध रेडी किए थे। तो ये अच्छे अच्छे हेल्दी जो सैपलिंग्स हैं, तो उसको मैं लेकर जा रही हूँ 4 सैपलिंग को, और बाकी को मैं पड़ोसियों में बांट दूंगी। और अगर पॉट खाली होगा तो और मैं पौध लगा डालूंगी। तो इस तरह से ये मेरा काफ़ी बड़ा रेक्टेंगुलर पॉट है, तो इसमें 4 पौध को मैं लगा रही हूँ, 4 गॉम्फ्रेना के सैपलिंग्स को मैं लगा रही हूँ, जो कि बहुत ही ब्यूटीफुल लगने वाला है आने वाले दिनों में। तो ये मैजेंटा कलर के गॉम्फ्रेना है। तो अभी भी मेरे गार्डन में सालों भर गॉम्फ्रेना ब्लूम होते हैं, और बालसम भी कई जगह ग्रो हुए हैं। तो बालसम और लार्क डेजी को भी मैं कलेक्ट करूँगी अपने पॉट से, अपने गार्डन के पॉट से, और उसको भी लगाऊंगी। तो देखा आपने मुफ्त में मुझे आज कितने सारे वैरायटीज ऑफ प्लांट्स सैपलिंग्स मिले हैं। तो आप लोग काउंट कर बताना कि मुझे कितने पौधे मिले हैं फ्री में। वैसे तो अनगिनत पौधे हैं, लेकिन कितनी वैरायटी की आप लोगों को मैंने दिखाई है। तो इसी के साथ आप लोगों से विदा लेती हूँ। बाय, टेक केयर, हैप्पी गार्डनिंग। लाइक शेयर